everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally December is here and I really hope कि आप लोग की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही हो। मैंने तो खैर रिवीजन शुरू कर दिया है और मैंने फिज़िक्स का लाइट वाला चैप्टर जो था वो मैंने कर लिया कंप्लीट। ह्यूमन आई भी मेरा कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे डाउट्स बने हैं यार मेरे, और उसके बाद 2 ही चैप्टर बचते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला और एक मैग्नेटिज्म वाला। तो मैंने सोचा इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ का तो बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है कि हाँ सब कुछ तो आता है। ये वो आगे देखते हैं, मेनली वो वाला पैरेलल और सीरीज़ जो रेजिस्टर्स वाला है उसमें जो कनेक्शन है वो वाले में थोड़ा बहुत आई थिंक प्रॉब्लम है कुछ सर्किट्स में, और एक लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है मेरे बुक का, मुझे उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं पहले अपनी बुक को सॉल्व कर लूँगी, फिर एक बार बैठ के सब क्वेश्चन बैंक को मैं रिवाइज़ करती रहूँगी। स्कूल में अगर मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो मैं सोच रही हूँ कि अब लेके जाऊँ क्वेश्चन बैंक, वही को पढ़ती रहूँगी। और ना मैंने इस रिवीजन के बीच में अपना एक ना डाउट बुक बना लिया कि मुझे जो भी डाउट हो मैं उस क्वेश्चन को या फिर मैं उस पेज नंबर को लिख देती हूँ। लाइक ये वाला जो येलो वाली बुक है इसमें लाइक जो भी मुझे डाउट होता है उसका मैं पेज नंबर लिख देती हूँ, या फिर कोई क्वेश्चन अगर अलग से कहीं मुझे मिलता है मैं वो लिख देती हूँ। वीक में एक दिन लाइक आई थिंक संडे को मैं बैठूँगी और एक दिन ही सबका लाइक डाउट्स जो मैं सॉल्व कर दूँगी। तो इसके जितने भी एक्सरसाइज है बुक वाले वो तो ईजी ही लग रहे थे, सब लगभग बन ही गए थे। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिंपली साइंस के बाद मैंने सोचा कि अब मैथ्स पढ़ लूँ। तो मैथ्स में मैंने क्वेश्चन बैंक से बनाना शुरू किया, बुक मेरी हो गई थी एंड आई एम यूजिंग दिस एडुकार्ड वन शॉट क्वेश्चन बैंक फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। सो लेट्स सी, इसका तो मैंने पहले से बनाया जैसे कुछ क्वेश्चन, तो अब मैं इससे सरफेस एरिया से वॉल्यूम बना रही हूँ। और इस क्वेश्चन बैंक में क्या है ना, शुरू में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे BYQ, NCERT एग्जाम्पलर ये सब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो अच्छे हैं इसके, 2-4 मुझे डाउट लगा, ऑब्वियसली मैंने उसको मेरी डाउट नोटबुक जो मैंने बना के रखी है उसमें मैंने लिख दिया। क्वेश्चंस हाँ हैं थोड़े टफ तो है, लेकिन ऑब्वियसली लेवल तो होता ही है जो CBSE मेंटेन करता है, तो इसमें अच्छे से दिया हुआ है। मैंने पहले भी से साइंस बनाया बहुत कुछ, बायो का मैंने बेसिकली इसी से पढ़ा था, जो भी बायो के क्वेश्चन से मैंने यही एडुकार्ड से किया था। एंड नाउ आई एम डूइंग दिस मैथ्स। मेरे पास 2 है, मैथ्स है एक साइंस का है, वो भी अच्छा है, साइंस भी, मैथ्स भी बहुत अच्छा है। अब ना सच में बहुत ज़्यादा एक हाई टाइम क्या आप कह सकते हैं अलार्म बज रहा है। जो भी आप सोच रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लग रहा है कि अब टेंशन की अब एग्ज़ाम देना है। तो खैर कुछ वक्त की मेहनत है, कुछ टाइम लगेगा मेहनत करना, उसके बाद तो खैर आराम है ही। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने रिवीजन करना शुरू किया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो मैं उतना नहीं पढ़ती थी जैसे कि हिंदी वगैरह, तो मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो मैंने इसी में क्षितिज का एक काव्य खंड जो है मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मैं सबसे पहले मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जो है वो मैं पढ़ने लगी। इसके पहले वाली जितने भी कविताएँ थी जो वो मेरे अच्छे से प्रिपेयर हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में मेरे आए थे फर्स्ट टर्म में, तो मुझे अच्छे से खैर वो सब आता है। ये वाली कविता जो थी ना मैंने पढ़ी नहीं थी, तो ये मैं पढ़ लेती हूँ। तो अच्छा ही खैर छोटा पोएम है और इजी है, समझने के लिए भी आसान है। और इसके आगे के भी जो और पोएम्स है थोड़े से ही आई थिंक 2 या 3 है, तो वो भी मैंने पहले ही पढ़ दिया था, तो खैर मुझे आराम लग रहा है। ये मैंने बस नहीं पढ़ा था, बीच वाला था ये मैंने छोड़ के रखा था। इसके बाद मैंने सोचा एक दिन मैं इंग्लिश पढ़ूँगी, एक दिन हिंदी लिटरेचर पढ़ूँगी, क्योंकि लिटरेचर को भी ना मतलब कि साथ में लेके चलना, और थोड़ा बहुत मुझे SST पे और ध्यान देना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि SST में क्या आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है चैप्टर की आप भूल ही जाते हो, लाइक एग्रीकल्चर चैप्टर में ही देख लो, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और सो टेल मी कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हो। लाइक मुझे तो लग रहा है कि मैं सबसे कम पढ़ रही हूँ पूरे इसमें, जितने भी लोगों का मैं सुन रही हूँ, मेरे क्लास के लोगों हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी पढ़ाई सबसे ना कम ही हो रही है और सबकी ज़्यादा हो रही है। और ना हाँ, एक नया ट्रेंड चल रहा है स्कूल में, स्कूल एब्सेंट करने वाला, कि स्कूल को छोड़ के घर में रह के पढ़ाई करना। टेल मी इफ़ यू गाइज ऑल्सो फॉलो दिस और नॉट। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे मैं बहुत मन करता है कि मैं स्कूल एब्सेंट कर दूँ, घर ही में पढ़ाई करूँ। घर पर अच्छे से पढ़ाई होती है, मैंने तो देखा है, स्कूल में उतना अच्छे से नहीं हो पाती, मुझे वेस्ट लगता है टाइम। सो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत और एब्सेंट किया जाए और थोड़ा घर पे पढ़ा जाए। फिर मैंने ये सब काम किया, हिंदी पढ़ी वगैरह, पोएम वगैरह। उसके बाद जो फिजिक्स का मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया था, उसको सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन सब बुक के थे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक से सॉल्व किया। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।